हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 की जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4। चौथे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, 3 चीज़ें हमें उसमें मेन चीज़ पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा क्या है श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, और तीसरा क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन। इन सभी को जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। सारी डेफिनेशंस को मैंने अच्छे से मैं आपको लिख के बताऊंगी और आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, जो पॉइंट ना समझ में आप पूछ सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो मैंने उसका रिप्लाई उसकी कमेंट जो उसने किया था उन्होंने उसकी जो है उसी टाइम पर मैंने कर दिया था आंसर। तो एक बार फिर से मैं उसको बता दूं कि वक्रता त्रिज्या देखो क्या होता है। जो दर्पण है, दर्पण जिस गोलीय पृष्ठ से काटा गया है उसी गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में ये जो पॉइंट है क्या है, अरे यार सर्कल है, ठीक है। सर्कल का ये क्या है, केंद्र है। तो केंद्र यहाँ से इसकी क्या होगी, ये वाली त्रिज्या होगी, जिसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। तो यही जो त्रिज्या है, ये इससे अगर कोई हम दर्पण यहाँ पर काट कर दें, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक दर्पण हमने काट दिया, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी, इसी गोले की जो त्रिज्या कहलाएगी वही क्या होगी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। समझ गया बच्चा। अब जो है आपका भी जो कोई भी डाउट है, आप सभी में से जो लोग पढ़ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिखिए। कमेंट बॉक्स में ही आपको मैं रिप्लाई करूँगी, वहाँ पर भी नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। ओके चलिए, और इसी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो है वो भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें एक एक चीज़ें पढ़ते हुए चलना है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे ये प्रॉफिट होगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा थ्योरी का पार्ट रिवीजन होगा और साथ में हम न्यूमेरिकल भी लगा देंगे, तो हमारा रिवीजन 2 बार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। अब हमें ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, मतलब हमें चैप्टर पढ़ना क्यों है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हमारे लिए क्या प्रॉफिट है, हमें क्या पता चलता है इससे। देखो हमें 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। पहली बात तो जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जब हम प्रिज्म से उसको गुजारते हैं, कोई लाइट जो है जाती है, तो क्या होता है, वो अलग अलग रंगों में डिवाइड होती है। तो हमें एक तो चीज़ ये पता चल गई कि सूर्य के प्रकाश में अलग अलग किरणें, अलग अलग रंग की किरणें होती हैं। समझ गए। दूसरी चीज़ें जैसे आप देख रहे होगे फिजिक्स के कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस में रेड कलर का उसमें लगा होता है। ट्रैफिक लाइट लाल होती है। मतलब जैसे कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ लाल ही है और कोई कलर क्यों नहीं हमने यूज़ किया उसमें, है ना। ये जो हम लोग आसमान देख रहे हैं ये हमेशा हमें नीला क्यों दिखता है, सूर्य जब उगता है तो हमें लाल क्यों दिखता है, बाद में वही सूर्य पीला दिखने लगता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रहता है। तो ये सभी चीज़ें कंडीशंस किस तरीके की बनती हैं, क्या क्या इसमें रीजंस होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। चलो अब देखिए, और ये भी चीज़ पूछा जाता है जैसे सूर्य की किरण जो है सूर्य से निकली तो पूरी तरह कैसे चारों तरफ फैल जाती है। ये सभी कारण हैं। हमारे मन में डाउट तो आता ही होगा ना कि यार ये चीज़ें कैसे बनी होंगी, ये वाला चीज़ ऐसे क्यों होता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी नोटिस किया है न्यूज़पेपर जो होता है उसमें लास्ट में आप देखोगे बिल्कुल एकदम नीचे 3-4 कलर के पॉइंट पॉइंट गोले छोटे छोटे बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो ये दिखाता है कि वो जो न्यूज़पेपर वो इतने कलरों में, इतने जो रंग है उसमें जो नीचे लिखे हुए जो बने हुए होते हैं गोले, उसमें ही एक न्यूज़पेपर प्रिंट हो सकता है उतने ही कलर में। तो ये सभी चीज़ें होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई ट्यूब होगी उस पर पीछे जो है ब्लू कलर का छोटा सा पट्टी लगा होता है, छोटी सी पट्टी होती है ना, तो वो हॉलमार्क का साइन होता है, मतलब ये बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हमारे वातावरण में जो चीज़ें हो रही हैं, कंडीशंस क्या क्या है उसके लिए, वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। चलो अब बहुत हो गई बातें, चलो यहाँ पे समझते हैं। 3 चीज़ें हमें मेन इसमें पढ़नी है। तो आप चैप्टर का नाम डालेंगे, उसके बाद चैप्टर के नीचे जस्ट नाम जैसे उसके नीचे 3 हेडिंग बनाइए। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तीनों हेडिंग लिखने के बाद अब आप नीचे लिखिए प्रिज्म की परिभाषा, या फिर लिखिए क्वेश्चन बना के कि प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक है बच्चा। चलो अब प्रिज्म की परिभाषा पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है, हमने पढ़ा प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, प्रिज्म कहलाता है। फिर से समझेंगे परिभाषा क्या लिखी हुई है। किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग
जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिज्म कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, जो पृष्ठ अभी देखा आपने कि जिस पृष्ठ पर दो समतल पृष्ठों पर झुका हुआ होता है वही जो पृष्ठ होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ क्यों, क्योंकि इस पे जो प्रकाश है उसका अपवर्तन होगा, इसलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ कहा गया। इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहा गया। जिस झुकाव जो है वहाँ पर जहाँ से किरण जाएगी तो वहाँ जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, अपवर्तक कोण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बनाते हैं प्रिज्म। ये आपने हेडिंग लिख ली होगी प्रिज्म की परिभाषा। वीडियो को पॉज करके हेडिंग ऐसे देख देख के यहाँ पे लिख लीजिए आप। ठीक है, मैंने समझा दिया है आपको, अब यहाँ से आप इसको नोट कर लो। अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर वाला इरेज करके यहाँ पे आपको प्रिज्म बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पेपर में प्रिज्म बनाने के लिए दिया जाता है। जब यहाँ पे परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तो प्रिज्म का चित्र आपको बनाना होता है। चलो हम देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि चित्र कैसे हमको बनाना है। चलो बच्चों देखो प्रिज्म हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे ही एक ट्रायंगल बना लेना है। यार आज सारे मार्कर में हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसा ट्रायंगल बनाना है। बहुत बढ़िया सा ट्रायंगल बनाना, पेपर में इतना अच्छा बना देना ना कि सारे एग्जामिनर जो है बच्चों को कॉपी देख करके ही नंबर दे दें। अगर गलत भी होगा ना, 1-2 पॉइंट गलत भी होगा तो भी नंबर मिल जाएगा। अच्छा चित्र बनाना, ठीक है, मतलब ऐसा चित्र बनाना पेपर में कि वहाँ पे बार बार आपको इरेज नहीं करना है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है, इसलिए बार बार आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप इरेज करेंगे ना तो कॉपी गंदी हो जाएगी आपकी, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा चित्र बनाना ना कि एग्जामिनर देखते ही नंबर दे दे। देखो ठीक है, क्या हो गया, प्रकाश हो गया। प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ पे हमने सीधी जाएगी ना, पर हमने यहाँ पे इसको मोड़ा है। ठीक है, जहाँ पे दोनों कट करेंगे उस पॉइंट का नाम क्या है, डी। यहाँ पे एक कोण बनेगा, कोण ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये जो एस टाइप का आपको दिख रहा है ये क्या है, विचलन कोण। क्या है ये, विचलन कोण। ऐसे आपको नाम भी लिखना है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे बनाइएगा। यहाँ पे तो जगह कम इसलिए मैंने तीर लगा के यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको इसी जगह पे लिखना है। कहाँ पे, जहाँ पे ये बन रहा है ऐसे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तीर लगा के बनाया। ये है किरण पी, यहाँ पे आई क्यू, आर, तो जो बाहर गई एस। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे इसको कट कर देना है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आई, वाला जो एंगल बनेगा आई। ओके, ये पी, यहाँ पे पॉइंट क्या है क्यू, पी क्यू आर एस। ठीक, और ये त्रिभुज का नाम रख लो ए बी और सी। ठीक, अब यहाँ पे लिखिए n बराबर, ऐसे आपको चित्र बना देना है। फिर n बराबर साइन a प्लस विचलन कोण बटे 2 पूरे के बटे में साइन a/2। ऐसे n बराबर, ऐसे अपवर्तनांक है ये। ठीक है, n, तो ठीक है n बराबर साइन a प्लस a, क्या पे है ये जो कोण है। ठीक है, साइन a प्लस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है विचलन कोण m बटे 2 बटे साइन a/2। अब यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल बनता है। आपको वहाँ पे क्या करेगा, सवाल में इसको n दे देगा। देखो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो मेन चीज़ ये, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो n है, एक तो ये साइन a है, एक ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपको क्या दिया जाएगा, 2 चीज़ें आपको इसमें से दी जाएंगी। चाहे a की वैल्यू दे गई, n की वैल्यू देगा तो पूछेगा इसकी वैल्यू। अगर ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है तो n की वैल्यू पूछेगा। मतलब तीनों चीज़ों में से कोई एक वैल्यू गायब करेगा और उसी की वैल्यू आपसे पूछेगा। 2 चीज़ें आपको दे रखी होंगी। ओके, तो आसानी से इसमें सवाल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बस एक ही सवाल इस पर बनता है, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ बता दूँगी। कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से पढ़ लेना। बस जो आपने प्रिज्म की डेफिनेशन लिखी है ना, उसी के नीचे ये चित्र बनाइए, चित्र के नीचे यह वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यह हो गया। अब चलो प्रिज्म द्वारा श्वेत का जो प्रकाश है उसका अपवर्तन कैसे होता है उसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको पहले आप नोट कर लो। चलिए अगली हेडिंग डालिए, उसके नीचे जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा प्रिज्म बनाया, उसके बाद अगली हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, तो ये प्रक्रिया हुई कब,
सबसे पहले इसने मतलब किसने इसको किया, या प्रैक्टिकल किसने किया, या फिर देखा किसके द्वारा गया। तो सबसे पहले 1866 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन, जो आप बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, जो है इन्होंने क्या देखा, ये प्रक्रिया देखी कि क्या हो रहा है। कोई अगर प्रिज्म है या फिर कोई पारदर्शी माध्यम है तो उससे प्रकाश आ रही है और अलग अलग रंगों में टूट जा रही है ना। कभी मैं प्रिज्म लेके आऊँगी तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, ये करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, परेशान ना हो, पर दिखाऊंगी मैं आपको। तो क्या उन्होंने देखा कि सर आइजैक न्यूटन ने 1866 ईस्वी में इसकी खोज, या फिर हम कह सकते खोज करी। तो अब इसमें लिखिए वर्ण विक्षेपण होता क्या है। आपने बोला कि क्या है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है, पहले तो हमें यही समझना है। लिखा है, हेडिंग डाल के लिखिए, आप इसमें आंसर लिखिए, श्वेत प्रकाश का अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से सुनिए, श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से आ रहा है, अपने अलग अलग अवयव रंगों में टूट रहा है, यही जो प्रक्रिया हुई, यही इसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म हुई तो इसलिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक। तथा उत्पन्न रंगों के समूह को, यहाँ पे जो ऐसे प्रिज्म है, मान लीजिए क्या है, प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अलग अलग रंगों में यहाँ पे टूट जा रहा है। तो ये जो क्रम है, इसी को हमने क्या कहा, वर्ण क्रम, या फिर इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है। उत्पन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपसे डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, बोलिए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के जो अवयव है, उसके टूटने, जो अवयव रंगों में जो श्वेत प्रकाश टूट रहा है, उन्हीं का जो समूह है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्णक्रम कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलो, अब ये तो हमने पढ़ लिया किसकी परिभाषा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसकी परिभाषा हमने पढ़ ली। एक लाइन यहाँ से मिटा दे रही हूँ, आपको ऐसे वीडियो को पीछे करके देख लेना और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। जो सारे डेफिनेशन मैं लिखा रही हूँ ना, डिट्टो देखना, सवाल में सारे छप जाएंगे, बस आपको बहुत ध्यान से मेहनत से पढ़ते रहना है। देखो ये क्या है, प्रिज्म है, ये प्रिज्म हमने बनाया था ना, तो ऐसे फिर से आपको बनाना है, ट्रायंगल बनाइए, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से एक मान लीजिए पर्दा है, ये यहाँ से किरण इस पे आ रही है, और ये जो श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश। ये जो श्वेत प्रकाश है अलग अलग रंगों में टूट रही है, ठीक है, 7 रंगों में टूटती है। जिसको हम याद कैसे कर सकते हैं, विबग्योर, नीचे से देखो, VI VGYOR, विबग्योर, ठीक है। याद करने का ट्रिक है ये, नीचे से आपको ऊपर को इस तरफ लिख देना। अब R का मतलब क्या है, रेड, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब वायलेट। अब यहाँ पे हिंदी में इसको लिखिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और वायलेट मतलब बैगनी। तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। इसी का जो ये जो क्रम है आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण नहीं, वर्णक्रम या वर्ण विक्षेपण। इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, शायद तो सारा बीच में का मिटा दो, नहीं रहने दो, ऐसे ही कोई बात नहीं, ठीक है बच्चा। ऐसे आप अपनी कॉपियों पर लिख लीजिए। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है तरंग दैर्घ्य के ऊपर, किसके ऊपर बच्चों, तरंग दैर्घ्य के ऊपर। क्या पूछा जाता है, इनमें से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का सर्वाधिक होता है, लाल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब सर्वाधिक। और जो नीचे सबसे नीचे बैंगनी, इसका क्या होता है, सबसे कम, बैंगनी का सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि तरंग दैर्घ्य होता है, पर कितना होता है ना। सवाल तो मन में आया होगा, 7800 से लेकर के कितना होता है, 7800 से 6400 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को क्या लिखते हैं, पीछे यहाँ पे मात्रक लगाते हैं, एंगस्ट्रॉम। बैंगनी का सबसे कम होता है, तो होता कितना है,
4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम का मैं आपको वैल्यू बता दूँ। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कई बार होता है बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ लेता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो क्या रखेंगे याद आप? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। किस रंग का सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल का होता है, सबसे ऊपर है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का सबसे नीचे है। याद कैसे करोगे? दिमाग में ध्यान कैसे रखना है? जो सबसे ऊपर वो सबसे ज़्यादा, जो सबसे नीचे वो सबसे कम। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल का, तरंग दैर्ध्य सबसे कम नीले रंग का, सॉरी बैंगनी रंग का। क्या है? बैंगनी। ठीक है बच्चा। तरंग दैर्ध्य होता कितना है? 7800 से लेकर 6400। सबसे कम वाले का कितना होता है? 4300 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये सब जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो सीरीज़ मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, कई बार ये जो सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, विश्वास करिए। अब जो मैं शॉर्ट्स वीडियो आपको शेयर करती हूँ सारे एग्जामिनर के ही सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस उसको ध्यान से देखा करो। जितने वीडियो मैं अपलोड करूँ बस आराम से देखो। शाम को 4 बजे का टाइम 1 घंटे निकाल लो, वीडियो देख डालो, सारे शॉर्ट्स देख डालो सारे। हो गया। जय श्री राम। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।